हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज आज स्टार्ट हुआ है संस्कृत। क्या चीज़ स्टार्ट हुआ है? संस्कृत। 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 संस्कृत एक विषय है, एक भाषा है, ठीक है, जो क्लास के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। संस्कृत एक भाषा है, एक किताब है जो क्लास के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। ये संस्कृत है, संस्कृत में सबसे पहले अनुवाद पढ़ना पड़ता है। अनुवाद में मतलब कि जैसे यहाँ लिखा गया है राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है तो हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, राम रीडिंग्स। लेकिन अगर वही संस्कृत में लिखना हो तो रामा पढ़ती। तो सबसे पहले आपको इसको अनुवाद करना होगा। जो हिंदी में बोला जाएगा, हिंदी में लिखा जाएगा, उसको संस्कृत में बदलना पड़ेगा। अनुवाद आएगा तभी आपको संस्कृत पढ़ने आ सकता है और संस्कृत समझने आ सकता है। तो संस्कृत पढ़ने और समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ संस्कृत के नियमों का फॉलो करना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुवाद। अनुवाद शब्द की उत्पत्ति अनु उपसर्ग एवं वद धातु से हुई है। अनुवाद शब्द की जो उत्पत्ति हुई है अनु उपसर्ग एवं वद धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों या भाषा को पुनरावृत्ति करना। पुनरावृत्ति करना मतलब बदलना, अर्थात जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा या शब्द को दूसरे भाषा में बदल देते हैं उसे अनुवाद कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, रामा पढ़ती, राम रीडिंग्स, राम पढ़ता, ठीक बा। ये सब भाषा बदल देवल ही अनुवाद कहल जाला। इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन कहल जाला। अनुवाद के कुछ आने वाले मुख्य बिंदु, जैसे कि हम वचन कहेंगे या पुरुष कहेंगे, दोनों सेम होता है। वचन कहिए या पुरुष कहिए, ठीक है। वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, हिंदी में 2 प्रकार होता है। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब बात करते हैं प्रथम पुरुष की। प्रथम पुरुष में एक वचन में यह स का हिंदी होता है वह, ठीक है। तौ का वे दोनों, ते का वे लोग, त्वम का तुम, युवाम का तुम दोनों, ययम का तुम लोग, अहम का मैं, आवाम का हम दोनों, वयम का हम लोग। इसको ऐसे याद रखना है, स तौ ते त्वम युवाम ययम, अहम अहम आवाम वयम, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये अगर 10वां से नीचे जो छोटे बच्चे देख रहे हैं तो उनको वे इतना तक ले नोट कर ले, और बाकी कल नोट करेंगे। और जो बाकी नोट मतलब कि इतना नोट कर लेंगे तो छोटा सा पड़ेगा, इतना पहले वो नोट कर ले, कंप्लीट कर ले, फिर तो इसके आगे कल देखेंगे और कल देख के उतना नोट कर लेंगे। हम मैं जैसे जैसे बताऊंगा फिर आगे धीरे धीरे वो थोड़े थोड़ा ही नोट करके और समझते चल। और जो बड़े बच्चे हैं वो पूरा नोट करते चले। यहाँ से आप अपना कॉपी एक न्यू ले लीजिएगा और नया कॉपी के साथ इसको कंप्लीट करते चलिएगा। ओके, चलिए ये दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में हम पढ़ेंगे वही पुरुष वचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। जैसे यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे बोर्ड पर, यहाँ क्या है, प्रथम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष मतलब ती। प्रथम पुरुष एक वचन में कथी है, ती है। फिर प्रथम पुरुष द्विवचन में कथी है, त है। प्रथम पुरुष बहुवचन में कथी है, अंति है। एक प्रथम मध्यम पुरुष, अब पुरुष बदल गया, मध्यम पुरुष एक वचन में सी है, मध्यम पुरुष द्विवचन में थ है, मध्यम पुरुष बहुवचन में थ है। ये थ, इसमें ह आ रहा है, 2 बिंदु को ह कहते हैं। ये उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, उत्तम पुरुष द्विवचन में आव, उत्तम पुरुष बहुवचन में आम। तो इसको पढ़ते हैं ऐसे, ती त अंति सी थ थ आमी आवा आम, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। अब आते हैं धातुएं। प्रश्मय पद। प्रश्मय पद जैसे कि पठ, पठ का संस्कृत होता है पठती। कथी होता है? पठती होता है, पठती होता है, ये ठ होता है, ठीक है, पठती, पठती होता है। हिंदी में उसको पढ़ना बोलते हैं। दूसरा नंबर है गम। गम मतलब इसका मूल धातु होता है गच, गच मतलब गच्छति, संस्कृत में इसको गच्छति कहते हैं। हिंदी में जाना, जाना का संस्कृत गच्छति होता है, ठीक है। दृश्य, दृश्य हो जाएगा, ठीक है। दृश्य संस्कृत में उसको पश्य बोलते हैं, पश्यति यानी देखना। देखना एक हिंदी है, हिंदी का संस्कृत होता है पश्यति, ठीक है। अब वहाँ पे लिखा हुआ है
आस्था, आस्था मतलब तिष्ठ, तिष्ठ संस्कृत का मूल धातु है। तिष्ठति मतलब हिंदी होता है ठहरना, मतलब ठहरना अगर कहीं लिखा रहे तो उसका संस्कृत क्या होगा, तिष्ठति होगा। जाना का गच्छति, पढ़ना का पठति, देखना का पश्यति। अब ये कुछ मूल धातुएं हैं जो प्रश्नमय पद है। अब इस पर हमको सजाना है। ये जो लिखा गया है तीत अंति सीथ थ आमी आवह आम, अब इस पर हमको सजाना है। तो सजाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे ती लिखा हुआ है। अब पढ़ना का मूल धातु होता है पठती, पठ होता है, पढ़ना का मूल धातु पठ ही होता है, ठीक है। अब वहाँ पे हमको ती लगा देना है तो पठती हो जाएगा। फिर अब इसमें लगाना है क्या, तो पठता हो जाएगा। अंति लगा देना है, पठ में अब अंति लगा देना है, पठंती हो जाएगा। अब पठ में सी लगा देना है, पठसी हो जाएगा। पठ में थ लगा देना है, पठथा हो जाएगा। अब क्या, पठ में थ लगा देना है खाली, सिर्फ पठत, पठत। अब उसके बाद क्या करना है, आमी लगा देना है, पठामी। उसके बाद आवा लगा देना है, पठावा। उसके बाद आमा लगा देना है, पठामा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी आना है। जैसे जाना है, जाना मतलब गच्छति, गच्छति संस्कृत हुआ, इसका मूल धातु होता है गच्छ। तो ये गच्छ जो होता है, अब गच्छ में क्या लगा देना है, ये वाला लगा देना है, ठीक है। तो ये गच्छ में पहले ती लगाएंगे, गच्छती हो जाएगा। फिर गच्छ में त लगाएंगे, गच्छता हो जाएगा। गच्छ में अंति लगाएंगे, गच्छंती हो जाएगा। गच्छ में सी लगा देंगे यहाँ से तो गच्छसी हो जाएगा। गच्छ में थ लगा देंगे तो गच्छथा हो जाएगा। गच्छ में सिर्फ थ लगाएंगे तो गच्छथा हो जाएगा। तो यहाँ पे आमी लगा देंगे तो गच्छामी हो जाएगा। आवा लगा देंगे तो गच्छावा हो जाएगा। आमा लगा देंगे तो गच्छामा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 3 नंबर नीचे दिया गया है। मैं कैमरा को नीचे करता हूँ, ठीक है। नीचे दिया गया है, देखिएगा नीचे ये दिया गया है पश्यति, पश्यत, पश्यसि, पश्यसि, पश्यथ, पश्यथ, पछामी, पछाव, पछाम। फिर यहाँ पे बगल में दिया गया है एक, वहाँ पे एक छूट गया है, कैमरा ज़्यादा लॉस हो रहा है, ज़्यादा टाइट हो गया ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक छूट गया है, जैसे यहाँ पे आमी होता है ना, तो यहाँ पे एक आकार होना चाहिए, आनु जोड़ना है और फिर ये टोपी इस पर से जाएगा, ठीक है। पछामी, पछाओ, पश्चामा। फिर ठीक है, उसी प्रकार इसमें हम आते हैं। इसमें जो हम आते हैं तो यहाँ पे क्या है, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथ, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। उस पर बनता है वो जो लिखा गया है ना, वो ये इस सब का मात्रा इसमें रख के जोड़ा जाता है, क्योंकि ये धातु है, प्रश्नमय पद है, इसमें उसको जोड़ने पर संस्कृत बनता है। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये छोटे बच्चे के लिए दूसरा क्लास होना चाहिए और बाकी बच्चे नोट करते चले, ठीक है। चलिए, ये तीसरा क्लास है, ये तीसरा क्लास है संस्कृत का तीसरा क्लास। जैसे वहाँ पे आप मूल शब्द देख रहे हैं, दान, दान मतलब दान का संस्कृत होता है मूल धातु यक्ष, यक्ष, यक्षति, यक्षति मतलब देना। अस मतलब अस्ति, अस्ति, अस्ति है, ये मूल धातु होता है। ये इसका संस्कृत होता है, ये संस्कृत का मूल धातु होता है, ये संस्कृत होता है और वो उसका हिंदी होता है। जैसे है का हिंदी अस्थि हो जाएगा, होता है का भौती हो जाएगा, चलता है का चलती हो जाएगा, खेलता है का खेलती हो जाएगा, गरजता है तो गरजती हो जाएगा, दौड़ता है तो धावती, जपता है तो जपती, गिरता है तो तपती, खेलता है तो क्रीडति, रक्षा करता है तो रक्षति, पीता है तो पीबती। ये हिंदी है, ये इसका संस्कृत है, ये इसका मूल धातु होता है, ठीक है। इसी में मात्रा को जोड़ा जाता है, संस्कृत की मात्रा को उसी में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये तीसरा क्लास है, तीसरा क्लास नोट कर लीजिए तेजी में, ठीक है। इस नेक्स्ट अगला, ये नेक्स्ट कुछ धातुएं है, 17 नंबर से सुच, सुच मूल धातु है। सोच होता है, सोचती मतलब सोखता है, शौक करता है। ये हिंदी है, ये संस्कृत है। अर्चना करना है, इसका संस्कृत हो जाएगा अर्चति, तपस्या करना, तप्ती, तप्ती का दो हो जाता है, ठीक है। एक तप्ती का हो जाता है गिरता है, दूसरा तप्ती का हो जाता है तपस्या करना। पीटता है, पीटता है का संस्कृत हो जाएगा हंती। और किसी को बोलना है, पीटना है तो उसको हंती बोलिए। नाचता है नृत्यति, नष्ट करता है नश्यति, भयभीत होता है श्रयति, चुनता है निचोती,
समर्थ होता है, शक शकनोती, लिखता है लिखती, चाहता है इच्छति। ठीक है, इच्छति हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट ये अगला था पश्च पश्यति मतलब पूछता है, मिलता है का इंग्लिश मिलती, सींचता है, सींचता है मतलब कि किसान अपने खेत में पानी नहीं पटाता है, सिंचाई करता है लोग, उसको सींचता बोलते हैं। सिंचती प्रवेश करता है, विशति खेती करता है, कृषति छूता है, अस्पृशति जानता है, वेदती इंगित करता है, दिशति जानता है का जानती, दो दो हो जाता है। ठीक है, गणना करता है तो गण्यत्री। ठीक है, गण्यति गण्यति, पालन करता है, पाल्यति, पूजा करता है, पूज्यते। ठीक है, यहाँ तक ले हम लोग का कुछ प्रश्न पद खत्म हुआ। नेक्स्ट अगला, चलिए सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं। शब्द रूप, शब्द रूप विभक्तियों एवं वचनों की सहायता से, शब्द रूप विभक्तियों एवं वचनों की सहायता से लिखे गए शब्दों के विभिन्न रूपों को शब्द रूप कहते हैं। ये परिभाषा याद कर लीजिएगा, ये निम्नलिखित है। जैसे अकारांत, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इसकी मात्रा पर ध्यान दीजिएगा। इकारांत, उकारांत, इकारांत ये बड़ा इकारांत है। ठीक है, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, व्यंजनांत। अकारांत, अकारांत की परिभाषा क्या हो सकती है? तो ऐसे शब्द जिसके अंत में अ की मात्रा है उसे अकारांत कहते हैं। जैसे राम, श्याम, देखिएगा यहाँ बिंदु दो को दिया हुआ ह हो रहा है तो वो रामा, लास्ट में अ का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, श्यामा, सूर्य, चंद्र। अब आकारांत के कुछ पुल्लिंग शब्द है, जैसे ये है। विभक्तियां है, सातों विभक्ति है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब वचन भी है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। आखिर राम शब्द, ये राम शब्द को कैसे लिखा जाएगा? तो रामा, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, रामेन, रामाभ्यम, रामय, रामाय, रामाभ्यम। यहाँ ये दो चिन्ह दिया गया है, मतलब ये सेम यही चीज हुआ, इसमें भी लिखाएगा, इसमें भी लिखाएगा। ठीक है, मतलब ये जिसके नीचे रहता है तो इसका मतलब होता है कि ऊपर वाला का सेम नीचे वाला लिखाएगा। ठीक है, रामाभ्यम, रामाय, कहाँ तक लेते? यहाँ तक लेते रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, रामात, रामाभ्य, यही चीज भाई यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, अब ये चीज भाई यहाँ आ जाएगा। रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामानाम, रामे, रामयो, रामेषु, ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ नाम है जिनको ऐसा ही लिखा जाता है राम के जैसा। ठीक है, जैसे चंद्रमा, चंद्र या सोमा भी बोल सकते हैं। मनुष्य मतलब नर या मानव भी बोल सकते हैं। आकाश यानी आकाश, समुद्र यानी सागर, पहाड़ मतलब पर्वत, किरण मतलब किरण, गांव मतलब ग्राम, विद्यार्थी मतलब छात्र, नौकर मतलब दास, हाथ मतलब कर। ये जो शब्द हैं, ये शब्द है। ओ सॉरी 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 सॉरी, कैमरा नीचे नहीं गया, कैमरा में नहीं आया, कोई बात नहीं, कैमरा में नहीं आया है तो अब ठीक से देख के लिख लीजिएगा। यहाँ पे छूट गया है षष्ठी समस, रामस्य, रामयो, रामानाम, ये छूट गया है सही। ये रामे, रामायो, रामेशु, अच्छा लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, अब देख लीजिएगा, देख के समझ लीजिएगा। और इसी के जैसा, इसी के जैसा ये जो नाम है, अभी और सारे नाम हैं, बाकी छोड़ दिए हैं, बाकी जितने भी ऐसे नाम है ये सबको इसी जैसा लिखा जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इस रूप को। आकारांत पुल्लिंग शब्द में पूछेगा द्विवचन षष्ठी, द्विवचन षष्ठी का रूप बताइए। षष्ठी मतलब यहाँ पे आ जाइए, और द्विवचन मतलब यहाँ पर आ जाइए। आकारांत पुल्लिंग शब्द, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड में पूछता है। ठीक है, ये पूछ देख सकते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द में राम का, राम का जो विभक्ति होता है, जो राम का जो संस्कृत होगा वो बताना है आपको। बहुवचन सप्तमी में, बहुवचन सप्तमी में रामेशु होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैं इसलिए बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि लिखते वक्त काफ़ी समय लॉस होता है, और ऐसे लिखा रहेगा तो काफ़ी कम समय लगेगा क्या।
बाकी नेक्स्ट अगला वीडियो में देखेंगे। इतना आज के लिए इतना ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा, नया कॉपी बना लीजिएगा और याद करते चलिएगा। संस्कृत की बेसिक स्टार्ट है। जय हिंद, जय भारत।